प्यारे बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। 3.3 से जो एक्सरसाइज शुरू हो रही है थर्ड चैप्टर में, उसमें हम अध्ययन करेंगे कि दो रैखिक समीकरणों को बीजगणितीय विधि से कैसे हल करते हैं। सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो समीकरणों को हल करेंगे। एक्स और वाई का मान निकालेंगे या फिर उन समीकरणों में जो भी चर होगा, वेरिएबल होगा, उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें x + y = 14 और x - y = 4। इसको हम देखते हैं कि इसमें कैसे निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान। जो सबसे पहले समीकरण थी उसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, जो दूसरी थी उसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। बच्चों, इसमें पहली समीकरण से या दूसरे समीकरण से, दोनों में से किसी भी एक समीकरण से या x का या फिर y का मान निकालेंगे। मैं समीकरण 2 से निकाल रही हूँ। समीकरण 2 से मैंने x का मान निकाल लिया। x का मान हो जाएगा 4, ऐसे का ऐसे रहेगा। जो माइनस का y है वो इधर आगे हो जाएगा प्लस का y। जो हम x का या y का मान निकालेंगे उसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब जिस समीकरण से हमने x या y का मान निकाला था, उसके अलावा जो दूसरे समीकरण है, जैसे हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला, तो जो हमारे पास समीकरण 3 आई है उससे x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अगर हम x या y का मान 1 से निकालेंगे तो मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x का मान, हमने समीकरण 2 से निकाला x का मान, तो हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 पर रखने पर हमारे पास समीकरण 1 है x + y = 14। हम x का मान रख देंगे यहाँ पर 4 + y। x की जगह रख देंगे हम 4 + y। ये प्लस y एज इट इज़ रहेगा बराबर 14। 4 ऐसे ही y + y हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 14। तो 2y बराबर हो जाएगा 14। जब हम 4 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 2y बराबर हो जाएगा 14 - 4 10। y का मान आ जाएगा 10/2। 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार। हमारे पास y का मान आ गया 5। हमने प्रतिस्थापन विधि से y का मान निकाल लिया। इसके बाद जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हमने भी y का मान निकाला, x का मान निकालना है अभी। लिखेंगे इसमें कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर हम देख लेते हैं ऊपर समीकरण 3 क्या थी। x = 4 + y। यहाँ पहले लिख देंगे x = 4 + y। x = ऐसे ही 4 ऐसे का ऐसे लिखेंगे। हम y की जगह मान रख देंगे। y की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 5। तो x = 4 + 5 हो जाएगा 9। प्रतिस्थापन विधि से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमारे पास x का और y का दोनों मान आ गए। x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। आखिरी में आंसर जरूर लिखेंगे कि दोनों रैखिक समीकरणों के हल x = 9 और y = 5। ऐसे इसको हमने पहला पार्ट सॉल्व किया। प्रतिस्थापन विधि का यूज़ आप ऐसे करेंगे। इसके बाद मैं आपको इसमें एक पार्ट और समझा देती हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप करके देखेंगे। अगर आपसे नहीं होंगे, कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। इसका मैं सबसे लास्ट वाला पार्ट बता देती हूँ आपको। 3x/2 - 5y/3 = -2 है और x/3 + y/2 बराबर 13/6 है। बच्चों, जो पहली वाली हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें जो इक्वेशन थी वो सारी कोई भी इक्वेशन फ्रैक्शन में नहीं थी, बट्टे में नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया था। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन है वो भिन्न में है। इनको पहले एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, आ गया 6। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 × 3 = 9। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 × 5 = 10 बराबर -2। बज गुणा कर दी तो 9x - 10y = -12। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। दूसरी वाली समीकरण ये है हमारे पास। इसमें भी मैंने एलसीएम ले लिया। 3 और 2 का 6 आ गया। तो हमारे पास जो समीकरण नंबर 2 बनी वो आ गई 2x + 3y = 13। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। अब हम निकालेंगे समीकरण नंबर 3। किसी से भी निकाल सकते हैं x या y का मान। समीकरण 1 से निकाल लें चाहे समीकरण 2 से निकाल लें, आंसर एक जैसा आएगा। मैं समीकरण 2 से ही निकाल रही हूँ। यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने निकाला 2x = 13 ऐसी, प्लस का 3y है, इधर जाके हो जाएगा -का 3y। तो x बराबर हो जाएगा 13 -
3y, ये x के गुणा में जो 2 है ये चला जाएगा बटे में, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। हमने जो x का मान है वो निकाला है समीकरण नंबर 2 से, इसलिए x के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारे पास ये है 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। लिख देंगे 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। इसमें हम x का मान रख देते हैं 9, x का मान है हमारे पास 13 माइनस 3y बटे में 2 और माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। गुणा कर देंगे, 9 की गुणा 13 में करेंगे तो 13 9 आ जाएगा 117, माइनस 9 3 27y बटे में 2 ऐसे का ऐसे लिखेंगे, माइनस का 10y बराबर माइनस के 12। 10y के बटे में हम 1 मान लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 की गुणा हम ऊपर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ उतार देंगे। माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 20y बराबर माइनस का 12। 117 ऐसी 27y और माइनस का 20y, 27y भी माइनस का है, 20y भी माइनस का है। जब दोनों साइन माइनस के होंगे तो साइन हमेशा माइनस का लगाते हैं, लेकिन दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ये आ जाएगा हमारा 47y बटे में 2 बराबर माइनस का 12। माइनस 12 के बटे में 1 मान लेते हैं और इसके कर देंगे हम बजगुणा, तो ये हो जाएगा 117 माइनस 47y बराबर माइनस के 24। तो ये हो जाएगा 117 माइनस के 24 इधर आके हो जाएगा प्लस का 24 और बराबर हो जाएगा माइनस का 47y था, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 47y। 47y बराबर आ जाएगा, इनको हम ऐड कर देंगे, यह आ गया 141। 47 जो है वो 141 के बटे में जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम y बराबर 141 और बटे में 47, ये कर जाएगा 3 बार, 47 से डायरेक्ट कट जाएगा 3 बार, 47 3 141, 3 7 21, 2 आएगा, 3 चौक 12 और 2 14। तो हमारे पास जो y का मान है वो आ गया हमारे पास y का मान 3। अब जो y का मान है वो रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में और हमारे पास x का मान आ जाएगा। हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो हमारे पास समीकरण 3 थी वो थी हमारे पास x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। x का मान था 13 माइनस 3y बटे 2 और हमने पीछे y का मान निकाला है, y का मान है 3, y का मान हम 3 रख देते हैं, तो 13 माइनस 3 गुणा गया 3 बटे में 2, 13 माइनस 3 3 9 बटे में 2, 13 में से 9 को हम घटाएंगे तो आ जाएगा 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x का मान आ गया 2। इसमें हम आंसर लिखेंगे कि उपरोक्त दोनों रैखिक समीकरणों का हल बराबर x बराबर लिखेंगे 2 और y बराबर लिखेंगे 3। बच्चों एक बार मैं आपको दोबारा से समरी बता देती हूँ इसमें कि प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या है। प्रतिस्थापन विधि में हमें जो 2 समीकरणें दे रखी होंगी उसमें पहले वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से हम या तो x का मान निकाल लें या फिर y का मान निकाल लें। x का और y का मान जो निकलेगा उसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अगर हमने मान जो x और y का निकाला है वो समीकरण नंबर 1 से निकाला है तो मान को 2 में रखेंगे, और अगर हमने 2 से निकाला है तो मान को 3 में रखेंगे। हमारे पास एक मान आ जाएगा, x का आएगा या y का आएगा, दोनों में से कोई एक मान आ जाएगा हमारे पास। हम उस मान को समीकरण नंबर 3 में जब पुट कर देंगे तो हमारे पास दूसरे चर का, दूसरे वेरिएबल का मान आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि यही है। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को हम इस तरह से हल करते हैं। मैंने आपको इसमें 2 भाग बताए हैं, बाकी मैं आपको एक्सरसाइज की फ़ोटो तो भेज ही देती हूँ, वीडियो के बाद मैं आपको भेज दूँगी, बाकी आप ट्राई करके देखेंगे। इसमें आपके लिए 4 मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप करके देखेंगे। अगर आपसे नहीं होंगे तो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू बच्चों।